हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल तनु। सो आज हम बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपका चल रहा है अभी बीएड वर्सेस बीटीसी वाला, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो बीएड वाले हैं, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन वाले, उनको प्राइमरी से हटाया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंसिक्वेंसेस, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं बीएड वालों के लिए ही, और बीटीसी वालों के लिए तो कोई ड्रॉबैक ऐसा कुछ है नहीं। बट यहाँ पे हमें जो है, जिन्होंने बीएड किया हुआ है, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, जिनका अभी रिसेंटली हुआ है, जिन्होंने कोई ऐसी पेपर नहीं दिया, जिनका कोई मतलब ऐसा कुछ वैकेंसी आई ही नहीं जो पेपर कोई दे भी पाएगा, ठीक है। मतलब आप एलिजिबल पहले थे जब तक आप बीएड कर रहे थे। अभी क्या हो गया, अचानक से आपको हटा दिया गया है, आप एलिजिबल भी नहीं हो एग्जाम के लिए। भले आप नहीं पढ़ रहे हो, घर पे बैठे हो, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हो, आपके एग्जाम क्वालिफाई हो ना हो उससे मतलब नहीं है, बट आप एलिजिबल भी नहीं रहोगे बीएड वाले, ठीक है। मैंने खुद भी बीएड किया था, जिससे मैं अपना एक एग्जाम्पल आपको शेयर करूँ कि मतलब मैंने अभी रिसेंटली ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, इसके बाद मैंने बीएड किया। तो बीएड अभी मेरा 2022 में ही कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद आता है आपका सीटेट का फॉर्म फिल करने का, ठीक। जैसे ही मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, मैंने सीटेट का फॉर्म फिल किया, और यहाँ पे जब मैं आपसे वीडियो शेयर करती थी मतलब जनवरी फरवरी में, तो मैंने तभी अपना दिया था, जब फरवरी में मेरा एग्जाम था, तो उसमें आपने सीटेट क्वालिफाई किया, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 पेपर 2 करने के बाद ही ये चालू हो गया कि बीएड या बीटीसी मतलब बीएड वालों को हटा दिया जाएगा। तो जैसे ही हुआ वैसे ही पनौती चालू हो गई, ठीक है। बट बात ये हो गई कि अभी जैसे ही आपका बिहार वाला एग्जाम आने वाला था, अभी चंडीगढ़ का वैकेंसी आया हुआ है जो पंजाब वाला है, झारखंड का वैकेंसी आपका है, अगर आप जेबीटी वगैरह मतलब जो झारखंड वाला आपने देखा होगा, जेएससी वाला, ठीक। और भी जितनी भी वैकेंसी आने वाली है, जैसे डी ट्रिपल एस भी हो गया, पीआरटी का ही आने वाला है, अभी आया नहीं है वैसे, टीजीटी ही चल रहा है उसमें। बट इतनी सारी वैकेंसी जो आपकी देखने को मिल रही है, प्राइमरी की ही भर भर के आ रही है। अब जैसे आप बिहार के डोमिसाइल नहीं हो, या बिहार का आपने सुपर टेट वाला क्वालिफाई नहीं, एसटेट क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, तो आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। पीआरटी के लिए ही एलिजिबल थे बीएड वाले भी। और 2018 के बाद से मेरे हिसाब से बीटीसी तो कोई जल्दी करता ही नहीं था, जब से ये हो गया था कि बीएड वाले आप पीआरटी के लिए भी एलिजिबल हो, टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो, तो लोग बीटीसी करेंगे ही क्यों। मतलब कोई भी होगा, अगर दिमाग जिसके पास है वो बीटीसी नहीं करेगा। इवन ऐसे लोग भी बीटीसी नहीं करते थे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बैठता था। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर किसी ने फिजिक्स लिया, मैथ्स लिया, केमिस्ट्री लिया, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री लिया, उसने लास्ट ईयर में अपना मैथ्स से छोड़ दिया, या बहुत ग्रेजुएशन ऐसे भी होते हैं जिनमें तीनों सब्जेक्ट तीनों साल रहते हैं। बट ऐसे भी कहीं जगह कुछ कॉलेजेस ऐसे भी रहते हैं जहाँ पे तीनों सब्जेक्ट तीनों साल नहीं होते, तो लास्ट में उसने मान लीजिए मैथ्स छोड़ दिया और 2 सब्जेक्ट था, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो मैथ्स उसने छोड़ दिया। अब मैथ्स तो अगर आप तीनों साल पढ़ाए हो तभी आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक। साइंस पोस्ट के लिए आपका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री मांगा जाता है, तो आप उसमें भी चले गए। मतलब टीजीटी के लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप जिसमें अगर आपने ग्रेजुएशन गलत सब्जेक्ट से कर लिया और आगे चल के आपने बीएड कर लिया, और अब बीएड में आप पीआरटी के लिए सोच रहे हो कि चलो टीजीटी में तो हमारा नहीं कॉम्बिनेशन बैठेगा, चलो हम पीआरटी में ही दे देंगे, तो आप पीआरटी वाला भी नहीं दे, मतलब आप पीआरटी भी नहीं दे सकते हो, टीजीटी भी नहीं दे सकते हो। तो आपके 2 साल आपके थे, 2 साल इधर, अभी उधर आपने बीएड का एंट्रेंस क्वालिफाई किया होगा, 6 महीने आपने उधर दिया, ठीक। पेपर क्वालिफाई किया, एडमिशन कराया, फीस लगाई। बहुत लोग की स्कॉलरशिप आती है, बहुत लोग की नहीं आती है। इवन मैं अपना बताऊँ, मेरी स्कॉलरशिप सेकेंड ईयर में आई ही नहीं थी। इवन मैंने फॉर्म फिल किया, कितने करेक्शंस वगैरह करवाए, नहीं आए। और जो मोदी जी ने मोबाइल दिया था, बंटवाए थे टैबलेट मोबाइल, वो भी मुझे नहीं मिला, मेरे कॉलेज में नहीं मिला था। बट बहुत सारे कॉलेजेस में मिला था, ऐसा नहीं है। तो ये सारे तो बहुत सारे ड्रॉबैक तो होते ही चले आए हैं बीएड करते टाइम। तो अभी ये हो रहा है कि हटा दिया गया, मतलब बीएड वालों को पीआरटी से ही हटा दिया गया। तो अगर हमें ये चीज पहले ही क्लियर होती तो हम सोचते बीएड कर, तो बहुत सारे लोग क्या होते, बहुत सारे लोग बीएड करने से पहले तो सोचते तो जरूर, जिनका कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा है सब्जेक्ट का, वो तो जरूर से जरूर सोचते। जैसे मेरी जान पहचान में एक लोग हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊं, उन्होंने क्या किया है, बीटेक किया हुआ है। अब बीटेक किया हुआ है और साथ ही साथ बीएड कर लिया। बहुत लोग बीटेक के बाद भी बीएड करते हैं, ठीक है। तो बीटेक कर लिया, अब बीएड कर लिया, ठीक है। तो अब वो आपका टीजीटी के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे।
क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगता है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है, ठीक है। अब अलग से मुझे बहुत सारे चीज़ों का नहीं भी पता है, बट मेरे हिसाब से जितना मैं आपको बता रही हूँ ये है। तो उनका टीजीटी से भी गया, उनका पीआरटी से भी हटा दिया गया। और उन्हें पता होता तो वो साथ ही साथ बीटेक के साथ बीटीसी कर लिए होते, तो वो प्राइमरी के लिए तो एलिजिबल हो ही जाते, क्योंकि सारे सब्जेक्ट तो पढ़ा ही सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो अगर क्लियर करना था तो ये बहुत पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए था। और साथ ही साथ होता है कि बीएड के साथ ब्रिज कोर्स लगाना था। बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स लगाने की बात हुई थी कि बीएड वालों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स दिया जाएगा, जिससे कि वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे। तो हटाने से अच्छा आप कर सकते थे कि आप ब्रिज कोर्स एक लेके आओ, क्योंकि ब्रिज कोर्स तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ना। क्योंकि इतने साल जितने स्टूडेंट्स ने फिल किए हैं फॉर्म, लाखों लाखों लोग, जैसे 14-15 लाख लोग सीटेट का एग्जाम देते हैं, जिसमें से काफी लोग पास ही नहीं हो पाते हैं। तो सीटेट ही नहीं पास हो पाते हैं, मतलब 4 या 5 लाख लोग भी, उससे भी कम लोग पास हो पाते हैं सीटेट का एग्जाम, ठीक। अब उसमें से भी आप मान लीजिए बीएड वाले जो इधर रिसेंटली जो दे रहे होंगे एग्जाम, बीएड वाले ही होंगे मेरे हिसाब से। अभी अगर आप अपने आसपास में पूछ लो कि आपने क्या किया, अगर आप टीचिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो या कहीं पढ़ा रहे हो, जितने भी रिसेंटली आने वाले लोग हैं सारे के सारे बीएड वाले ही होंगे। बीटीसी बहुत ही ज्यादा रेयर आपको मिलने वाला है, नहीं मिलते हैं ऐसे कोई। और अगर जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं भी होता है ना, फिर भी लोग बीएड ही करते थे, क्योंकि बीएड में आप काफी ज्यादा अच्छी चीजें रहती हैं बीटीसी के कंपैरिजन में, ठीक। तो अभी तो इसको हटा दिया गया है। जितनी भी वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है सारी की सारी प्राइमरी की वैकेंसी है। सुनने में ये भी आया था कि यूपी में भी वैकेंसी आएगी, वो भी आपको प्राइमरी लेवल के स्कूल वाली ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। और कोई भी ऐसी वैकेंसी आ ही नहीं रही है। अब जैसे कि ईएमआरएस की वैकेंसी टीजीटी की आई है। अब कुछ स्कूल तो ऐसे हैं ही ना जहाँ पे टीजीटी ही चलता है, प्राइमरी नहीं चलता, तो वहां पे कैसी वैकेंसी आ जाएगी प्राइमरी वालों की। तो इसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा करने वाली बात ही नहीं है। बट बात ये होती है कि पहले अगर क्लियर अगर सबको रहता कि आप बीएड में करने के बाद पीआरटी में मतलब नहीं रहोगे, तो कोई बीएड ना करता, कोई बीटीसी ही करता, ठीक है। बहुत लोग होते हैं कि भाई नहीं पढ़ते हैं वो लोग, और वो सोचते हैं कि चलो हम प्राइमरी का तो एग्जाम इतना है कि हम इतना पढ़ लिए कि हम प्राइमरी का एग्जाम निकाल सकते हैं। उनके लिए अब चिंता वाली बात हो गई है कि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ होने नहीं वाला है। अब यहाँ पे बीटीसी वालों का है कि इधर जितने भी पहले के लोग हैं 2018-19 वाले भी बहुत लोगों ने किया होगा, उसके बाद मेरे हिसाब से नहीं किया होगा बीटीसी वाला, ठीक है। बीटीसी बहुत ही रेयरेस्ट लोगों ने किया होगा। तो आपके एग्जाम वगैरह में मांगता है एज लिमिट, 30 तक के लोगों का एज लिमिट मेनली टीचिंग के एग्जाम में आपसे मांगा जाता है। उसके बाद 4-5 साल से इधर लोग बीटीसी कर ही नहीं रहे हैं, तो कोई कंपटीशन आपका बनने ही नहीं वाला है। तो सारे प्राइमरी एग्जाम में अगर बीएड वाले हट जाते हैं तो बहुत ही इजीली बीटीसी वालों का भी आप ले सकते हो, बीटीसी वालों को, ठीक। तो यहाँ कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, जैसे केवी वगैरह में है, ठीक है। केवी में प्राइमरी में अब जितने भी बीटीसी वाले कट ऑफ भी कम बनेगी अगर आप केवीएस से हटा दोगे। अरे भाई जिन्होंने एग्जाम दे दिया, ठीक है, और उन्होंने अच्छे से तैयारी किया होगा, मतलब वो लोग इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम दे दिया, अभी सीटेट का एग्जाम होने वाला है 20 तारीख को, आपने फॉर्म फिल करा लिया, अब आप बोल रहे हो कि नहीं भाई बीएड वाले बाहर। फिर बिहार वाले लोगों ने फॉर्म फिल किया, तो 2 दिन पहले अभी आप कल ही बता रहे हो लोगों ने टिकट्स बुक करा ली जाने की, अब आप बता रहे हो कि नहीं जा सकते हो, मतलब आप एलिजिबल ही नहीं हो। अब वो स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो लेगी कि नहीं लेगी, बट अभी तो हटा ही दिया गया है ना। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स 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 हैं सारे के सारे बीएड वालों के लिए। अगर गवर्नमेंट पहले से क्लियर करके रखती कि बीएड, तो मेरे हिसाब से बीएड वालों को पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था, तो लोग बीएड नहीं करते, बीटीसी ही करते जिनको प्राइमरी का देना है, या बीएड करते जिनको टीजीटी का देना है, वो अपने माइंडसेट में क्लियर करके चलते। बट यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि धोखा देने वाली ही बात होती है कि लोगों ने कर लिया है अब बीएड, ठीक, अब वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल ही नहीं है। और जहां तक रहता है प्राइमरी की बहुत वैकेंसीज आती हैं, बिहार का ही देख लीजिए कि मतलब 70-80 हजार 70-80 हजार वैकेंसी आई है, सारी की सारी प्राइमरी की आई हुई है, ठीक। अभी यहाँ पे यूपी में भी निकलेगी, आप देख लीजिएगा बहुत सारी प्राइमरी की ही वैकेंसी निकलेगी, और प्राइमरी की वैकेंसी मेनली ज्यादातर आती ही है, ठीक। अब बहुत बीटीसी वाले ये भी बोलेंगे कि क्यों बीएड वाले हर चीज में क्यों एलिजिबल होंगे, तो वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि उन्होंने क्यों ये चीज लगाया कि मतलब बीएड वाले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीएड वाले को हाई क्वालिफिकेशन के लिए ही माना जाता था।
बट यहाँ पे एड ऑन कर दिया गया था क्योंकि पीटीसी वाले इतना पास आउट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, बहुत सारी चीजें सोच के उन्होंने किया था, बट अचानक से हटाने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं बनती नहीं थी, बट हटा दिया गया। अब देखिए क्या होता है आगे, किसी को कुछ भी नहीं पता है। लोग अभी सीटेट का एग्जाम देने तो जाएंगे ही, पेपर 2। ठीक है, जिन्होंने बीएड किया है तो पेपर 1 भी वो दे ही देंगे, क्योंकि बहुत लोग होता है सीटेट का प्रिपरेशन करते हैं वो पेपर 1 ही फोकस करके चलते हैं। जैसे मैं अपना बता रही हूँ, अगर सीटेट के एग्जाम आपको देना रहता था, जैसे मैं रहती थी, तो पेपर 1 ही हम फोकस करके चलते थे। पेपर 1 तो निकल ही जाए निकल जाए, पेपर 2 तो देखा जाएगा, निकाल लेंगे, उसको बाद में देखा जाएगा, या अगले साल निकाल लेंगे। ठीक, बट पेपर 1 ही लोग फोकस करके चलते थे, भले ही वो बीएड वाले क्यों नहीं होते थे। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 इसीलिए फोकस करके चलते थे क्योंकि प्राइमरी की ज्यादा वैकेंसीज आपको सुनने को मिलती थी, टीजीटी वगैरह सुनने को मिलता ही नहीं था। ठीक, अगर आपको कहीं पढ़ाना भी है प्राइवेट स्कूल में, चलो सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई या प्राइमरी लेवल पे आप पढ़ा सकते हो, इजीली पढ़ा सकते हो, सारे सब्जेक्ट के साथ पढ़ा सकते हो, उसमें ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, बट अभी जो है ये सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं। अभी 10 दिन भी नहीं बचा है, 8-9 दिन, 8-8 दिन बाकी, 20 तारीख को एग्जाम है। तो सीटेट वालों के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अगर उन्होंने पेपर 1 की इतने टाइम से प्रिपरेशन किया है तो अचानक से उनको पेपर 2 का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो क्योंकि पेपर 2 क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर वो लोग रह जाएंगे। अब सीटेट के एग्जाम पता नहीं कब हो, वैसे होने तो 2 बार वाला है साल में वैसे, बट किसी का कुछ भी अता पता नहीं रहता है, क्या चीज़ें कब चेंज हो जाए कुछ भी नहीं पता है। केवीएस का एग्जाम जो हुआ उसमें आप बीएड वालों को मेरे हिसाब से हटा दिया जाएगा। अब बीपीएससी वाला जो एग्जाम है, बिहार टीचर वाला, मेरे हिसाब से उसमें भी हटा दिया जाएगा, चंडीगढ़ वाले में भी आपको हटा दिया जाएगा, झारखंड हो गया, DSSS भी हो गया, तो मतलब सबसे बीएड वाले बाहर हो रहे हैं। तो देखिए क्या होता है आगे चल के। बस अभी तो मनाया नहीं जा सकता है, कि हो सकता है गॉड नोस कि कुछ हो जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप अपने भी सजेशन मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा कि बीएड वालों का क्या कहना है इस पे। कुछ होना वाला तो मेरे हिसाब से नहीं है, बट मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है कुछ भी कभी भी, बट आप मान के चलिए कि आप प्राइमरी में आप इंक्लूडेड नहीं होने वाले हो। ठीक है, सो अपने अपने सजेशन भी आप जरूर शेयर करिएगा कि क्या अच्छा हुआ क्या नहीं हुआ, बट मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है बीएड वालों के साथ। ठीक है, और बीटीसी वाले भी अपना सजेशन शेयर कर सकते हैं, उनको तो है ही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट लेट्स सी कि एक तरीके से गलत ही हुआ है कि हमें बताया कुछ और गया, हो कुछ और रहा है। ठीक है, सो शेयर योर सजेशन, थैंक यू, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, बाय बाय।